हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, लिथियम अपने समूह के अन्य सदस्यों से भिन्न व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है? उसके भिन्न व्यवहार को संक्षेप में समझाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि जो हमारे पास में लिथियम है, लिथियम पहले तो ये देखें कि ये कौन से समूह में है। तो ये समूह फर्स्ट में हमारे पास में होता है, जहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये हमारे पास में फर्स्ट एक तत्व हैं। इसी प्रकार से फ्रेंशियम भी हमारे पास में होता है। अब बच्चों, हमसे क्या कहा गया है कि जो लिथियम है, ये समूह के अन्य सदस्यों से भिन्न व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो कारण है, कारण कारण यहाँ पर होता है, जो लिथियम आयन होता है ये समूह में आकार में सबसे छोटा होता है। लिथियम आयन लिथियम आयन का का आकार समूह में सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। इसके कारण क्या होता है कि इसका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो अधिक होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि लिथियम की जो आयनन ऊर्जा है वो भी अधिक होगी। लिथियम की आयनन ऊर्जा आयनन ऊर्जा उच्च होती है, उच्च होती है। दूसरा ये हमने लिखा। इसके बाद तीसरा कारण जो होता है वो यहाँ पर है कि इसकी जो ध्रुवण क्षमता है, लिथियम की लिथियम की ध्रुवण क्षमता ध्रुवण क्षमता उच्च होती है, उच्च होती है। अब देखिए इनके कारण ये क्या भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो पहला भिन्न व्यवहार तो यहाँ पर ये प्रदर्शित करता है। देखिए, भिन्न व्यवहार, तो पहला भिन्न व्यवहार यहाँ पर होगा, ये जो लिथियम है, लिथियम अन्य क्षार धातुओं की अपेक्षा अन्य क्षार धातुओं की अपेक्षा क्षार धातुओं, क्योंकि हम फर्स्ट समूह के तत्वों को, ये जितने भी ये सभी क्षार धातुएं हैं, क्षार धातु, तो अन्य क्षार धातुओं की अपेक्षा अपेक्षा कठोर होता है, कठोर होता है। और इसके जो गलनांक और क्वथनांक के, लिथियम के गलनांक और क्वथनांक क्वथनांक समूह के अन्य तत्वों की अपेक्षा अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। इसके बाद में देखिए, जो यहाँ पर यहाँ पर हम बात करें, चौथा यहाँ पर भिन्न व्यवहार देख, यहाँ पर तीसरा भिन्न व्यवहार हम देखें। तीसरा भिन्न व्यवहार, लिथियम की जो यहाँ पर अभिक्रियाशीलता होती है, लिथियम की लिथियम की अभिक्रियाशीलता अभिक्रियाशीलता समूह के अन्य तत्वों की अपेक्षा अभिक्रियाशीलता समूह के अन्य तत्वों की अपेक्षा कम होती है, अन्य तत्वों की अपेक्षा अपेक्षा कम होती है, कम होती है। वहीं पर देखिए, जो अगला भिन्न व्यवहार है वो यहाँ पर है कि लिथियम क्लोराइड प्रस्वेद्य प्रस्वेद्य होता है, प्रस्वेद्य होता है, एवं एवं हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड LiCl डॉट 2H2O LiCl डॉट 2H2O के के रूप में क्रिस्टलित रहता है, रूप में क्रिस्टलित रहता है रहता है। जबकि जबकि समूह के अन्य सदस्य
समूह के अन्य सदस्य के क्लोराइड हाइड्रेटेड नहीं होते, हाइड्रेटेड नहीं होते हैं। वहीं पे देखिए जो हमारे पास में लिथियम क्लोराइड, यहाँ पर जो लिथियम होगा, जो हमारे पास में लिथियम होगा, ये इसके जो लिथियम के फ्लोराइड, या फिर इसे इस प्रकार से लिखें, अन्य क्षार धातुओं के अन्य क्षार धातुओं के फ्लोराइड और ऑक्साइड की तुलना में तुलना में लिथियम फ्लोराइड और लिथियम ऑक्साइड अल्प विलेय होते हैं। लिथियम ऑक्साइड जल में अल्प विलेय होते हैं। वहीं पर देखिए एक गुण और हम देखें तो जो यहाँ पर लिथियम नाइट्रेट होता है, लिथियम नाइट्रेट का जब तापीय अपघटन किया जाता है तो ये यहाँ पर लिथियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में यहाँ पर नाइट्राइट आयन भी प्रदान करता है और साथ में ऑक्सीजन भी प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास में ये जो आयन होंगे ये इस प्रकार से होंगे 4Li NO3, यहाँ पर ये 2Li2O और ये 4NO2। तो ये हमारे पास में अभिक्रिया संतुलित होगी। लेकिन देखिए जो यहाँ पर बाकी तत्व होते हैं, जैसे हम सोडियम की बात करें तो सोडियम नाइट्रेट जो होता है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये यहाँ पर जब इसका तापीय अपघटन किया जाता है तो ये यहाँ पर नाइट्राइट बना लेता है, NaNO2 यहाँ पर ये बना लेता है और साथ में ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाता है, लेकिन जो लिथियम नाइट्रेट है ये लिथियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है और यहाँ पर ये हमने कारण भी देख लिए। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।